प्रश्न है कि F फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 2F फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो हमने F1 उत्तल लेंस के लिए तो प्लस F फोकस दूरी है और अवतल लेंस के लिए -2F, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो जब हम संपर्क में रखते हैं तो संपर्क में संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या सूत्र होता है, आप सब जानते हैं कि फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 की वैल्यू कितनी है F प्लस 1/, यहां पे वैल्यू कितनी है 2F, तो लघुत्तम ले लो 2F, तो ये हो गया 2 -1, तो ये हो गया 1/2F। 1/F बराबर 1/2F, तो F बराबर कितना हो गया 2F। ये आपका आंसर। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर है ख नंबर। ख नंबर में कहा गया कि प्रकाश वैद्युत के प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए ग्राफ की जो ढलान होती है, ढलान वो tan थीटा बराबर वो होता है h/e। इसका मतलब ये कौन सा सही है, तीसरा नंबर। ग नंबर में है कि प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनति है। तो देखो कितना ये बहुत मजेदार है। इसमें का कौन अग्र अभिनति में है, तो अग्र अभिनति के लिए आप सबने पढ़ा है कि संधि डायोड का जो पी टाइप क्रिस्टल है वो अधिकतम विभव पे होना चाहिए। अधिकतम विभव का मतलब पॉजिटिव से जुड़ा हो और पॉजिटिव से नहीं है तो वो अधिकतम हो, ठीक है। तो जो पीएन संधि डायोड है, अब आप इसमें देखिए, इसको हम पी टाइप बोलते हैं और इसको हम एन टाइप बोलते हैं। अब आप स्वतः समझिएगा, पहले में क्या कहा गया है कि इसको जोड़ दिया गया काहे से, पृथ्वी से, तो इसका विभव कितना हो गया 0, और दूसरे को जोड़ दिया गया -10 वोल्ट से, इसको जोड़ दिया गया -10 वोल्ट से। तो बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा है, 0 ज्यादा है कि -10 ज्यादा है, तो 0 ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ में जब भी यहां से अगर हम बढ़ेंगे 1 2 3 4 मान लो 100 तक, और यहां पे आएंगे तो 0, फिर इधर बढ़ेंगे तो -1 -2, मतलब माइनस बढ़ता चला जाएगा। यहां पे आ गया -10, तो अधिक कौन है 0, तो ये अग्र अभिनति में है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमें सही मिल गया, तो आगे देखना ही क्या है, कोई जरूरत नहीं है। फिर है घ नंबर कि दो स्थिर आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए। तो बच्चों देखो कितना ये मजेदार प्रश्न है कि इस बार जो पेपर आया है, सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न तो रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल घुमा के रख दिया। जैसे घ नंबर में पूछा गया, दो बिंदु आवेश हैं, F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। इसका मतलब वायु में जब माध्यम कैसा है, जब माध्यम वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात है, तब जो वैद्युत बल है, तब वैद्युत बल वो F बराबर है 1/4 पाई ε0 Q/r²। ये फॉर्मूला है। तो वैद्युत बल का मान हमें पता है F। फिर उन्होंने कहा यदि आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रख दें, तो परावैद्युत माध्यम में जब रखेंगे, तो परावैद्युत माध्यम में जब रखेंगे तो अभी ये F है, ठीक है। अब हमने इसको मान लिया परावैद्युत माध्यम में F डैश, तो F डैश बराबर कितना हो 1/4 पाई ε0 और इंटू K और रहता है और Q/r²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 Q/r² और इंटू 1/K, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं F, तो ये वैल्यू कितनी आएगी F/K।
तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। फिर इंगा एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है, तो कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, जब भी वृत्ताकार धारावाही लूप, ये वृत्ताकार धारावाही लूप का आपने सूत्र पढ़ा है, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के लिए अपॉन 2r, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने r त्रिज्या शब्द नहीं लिखा है, इन्होंने क्या किया, लिखा है कि L लंबाई का तार है। तो L लंबाई का अगर तार है तो L लंबाई के तार की जो परिधि है, वो परिधि कितनी हुई है? 2πr। L लंबाई का तार है तो परिधि कितनी होगी? 2πr। तो r बराबर कितना हो गया? L बटे 2π। ये वैल्यू यहां रख दो, तो इसलिए b बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2, r की जगह पे क्या होगा? L बटे 2π, 2π ऊपर पहुंच जाएगा, तो म्यू नॉट 2πi बटे 2l, पाई 2 से 2 काट दो, तो म्यू नॉट पाई आई बटे एल। और ये ऑप्शन कौन सा सही है? म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल, इसका मतलब पहला सही है। ठीक। अब 4 नंबर, यदि λ1, λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगें की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती हो तब। तो देखो, आपने खूब वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाया है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपने जो लिखा है, उसमें स्पेक्ट्रम में आपने लिखा है कि अगर ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है और लैम्डा के बढ़ते क्रम में लिखें, तो सबसे पहले यहाँ पे गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर परावैंगनी किरणें, परावैंगनी के बाद दृश्य प्रकाश के बाद अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगें, फिर रेडियो तरंगें, इस तरीके से सूक्ष्म तरंगें और दीर्घ तरंगें, ऐसा हमने लिखा है। सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें या दीर्घ तरंगें, ऐसा हमने लिखा है। अब आपके में क्या लिखा है? दृश्य प्रकाश के लिए λ1 है, दृश्य प्रकाश के लिए λ1, और एक्स किरणों के लिए λ2, ये λ2 है, और सूक्ष्म तरंगों के लिए λ3 है। तो आप स्वतः समझ जाओ कि इसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? λ2 की। तो देखो, कहीं λ2 सबसे कम लिखी है और सबसे ज्यादा है λ3 की, तो हम लिख सकते हैं λ3 ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है? λ1 से। और λ1 से ज्यादा किसकी है? λ1 इज ग्रेटर देन, हाँ, λ1 किससे ज्यादा है? λ2 से। तो ये देखो, कहीं ऑप्शन दिया गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? चौथा नंबर।